हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं तो आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके एक नए टॉपिक पे। तो मैं आपको जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि मैं आपके साथ जो खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया होता है और जिसका मुझे रिजल्ट मिला होता है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे कुछ कुछ वीडियो है, कुछ और भी टेक्निक है जो मैं शेयर करती रहती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरे इस चैनल पे आपको वो वाले वीडियोस, वो वाली ऐसी टॉपिक्स टेक्निक्स मिलेंगे जहाँ पे जो मैंने अपनी लाइफ में मुझे अप्लाई किया और मुझे उसके रिजल्ट मिले। तो आज मैं उसी चीज़ का आपके साथ जैसे कि शेयर किया था मैंने, राइटिंग टेक्निक, जिसको कि स्क्रिप्टिंग बोल सकते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल बोल सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वो चीज़ें आप ज़रूर लिखिए कीजिए अपनी विश के लिए। तो अभी पिछले कुछ सालों में, यानी कि जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगी हूँ, यानी कि 2018-19 से मैं जब फॉलो करने लगी हूँ, तो तब से मैंने काफ़ी जर्नल ली है। और ये है मेरी तब तक की सारी जर्नल, अभी तक की इतनी सारी, अभी 2-3 जो कि अब मेरे को मिली नहीं है, लेकिन ये पूरी पुरानी से पुरानी मेरी जर्नल है। ये लगभग सब कुछ कुछ थोड़ी सी खाली है। तो ये इतने दिनों की मतलब इतने सालों में मैंने क्या किया है, मतलब कि जब मैं शुरू पता चला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और जब उसमें बताया जाता था कि आपको ग्रेटिट्यूड देना है, एक जनरल को फॉलो करना है जिसमें कि हम हमारी डेली रूटीन की, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हमें मिला है उस सब के लिए हमको क्या करना है, लिखना है हर दिन। ज़्यादा नहीं तो दिन में आपको 10 ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में ढूंढनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जो आपकी लाइफ में है। तो इससे क्या होता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड जनरल स्टार्टिंग में शुरू करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मेरे पास रोज़ 10 चीज़ें कहाँ से आए, लेकिन यकीन कीजिए मैं भी पहले से सोचती थी, लेकिन जब आप एक बार लिखना शुरू करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपकी लाइफ में, छोटी से छोटी। आप अपने खुद से शुरुआत कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी इस लाइफ के लिए थैंक यू बोल सकते हैं यूनिवर्स को, ठीक है। अपनी हेल्थ के लिए, अपने हैंड्स के लिए, अपने आइज़ के लिए, अपने बॉडी के एक एक पार्ट के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं। ये हम लोग शायद नोटिस नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अब कंप्लीट नहीं है ना। किसी के पास आँखों की पावर नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। तो हम सब के पास ये सब चीज़ें हैं, तो हम सब ग्रेटफुल हैं, लेकिन हम कभी यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोलते। तो हमें ज़रूर, हम जिस भी उस पावर को मानते हैं, जिस भी नाम से बुलाते हैं, ठीक है, मैं यूनिवर्स इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि यूनिवर्स में सभी डिवाइन पावर आ जाती है। तो यूनिवर्स को हमें थैंक यू ज़रूर बोलना उस चीज़ों के लिए। फिर आपके घर में जो चीज़ें हैं, या लाइक आपके खाने की जो चीज़ें हैं, आपके पीने की, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, आपके पास रहने के लिए घर है, इट डजेंट मैटर कि आपका खुद का घर है या रेंट का घर है, एटलीस्ट आपके पास एक छत है जहाँ आप रहते हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सड़कों पे रहते हैं, उनके पास वो भी नहीं है। तो आपके पास जो भी है, कहने का मतलब आपके पास जो भी छोटी से छोटी चीज़ है ना, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को। क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं और हमेशा यूनिवर्स से शिकायत करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं। तो हमारा फोकस किस पे रहता है? जो चीज़ें नहीं है उन पे फोकस रहता है। और जब हमारा फोकस जिन चीज़ें नहीं है उन पे रहता है ना, तो फिर ना तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती है और ना ही हम कभी खुश हो पाते हैं। लेकिन जब हम हमारा फोकस उन चीज़ों पे रखते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे कि मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है, उसके लिए थैंकफुल रह रही हूँ, तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन में यूनिवर्स को भेज रही हूँ। खाने के लिए चीज़ें हैं, पीने के लिए कपड़े हैं, पहनने के लिए, घूमने फिरने के लिए पैसे हैं, चाहे थोड़े से की हो, है ना, चाहे 10 रुपये ही हो आपकी पॉकेट में, एटलीस्ट हैं 10 रुपये, है ना। तो छोटी से छोटी चीज़ के लिए, एक पेन के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो यूनिवर्स को। धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। अच्छा, ये जो जर्नल जो मेरे हैं, जिनमें मैं ग्रेटिट्यूड भी देती थी, एक्चुअली ये मेरी सब मिक्सअप है, क्योंकि इनमें ये जर्नल में मैं मतलब ग्रेटिट्यूड जर्नल भी इसमें फॉलो कर लेती थी, कुछ टेक्निक कर रही होती थी, यानी कि 555, 333, 22, 777, या कुछ 21 डे वाली, या फिर 30 डे वाली, कुछ भी टेक्निक भी करती थी ना, तो वो भी मैं इनमें ही करती थी, मिक्सअप है। लेकिन अभी इस साल से मैंने अपनी एक ग्रेटिट्यूड की जर्नल अलग बनाई है, यानी कि जिसमें सिर्फ मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ जो चीज़ें हैं उनके लिए। क्योंकि देखिए, वैसे हम अपनी विश के लिए भी दे सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी जो विश कंप्लीट नहीं हुई उसके लिए आप एडवांस में दे सकते हैं, ज़रूर दे सकते हैं, मैं भी देती हूँ। लेकिन आप जब स्टार्टिंग करते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जो चीज़ें हैं ना, उसके लिए आप थैंक यू बोलिए। क्योंकि जब जो चीज़ें हैं उनके लिए आप थैंक यू बोलेंगे ना, तो एक तो आपको भी अच्छा फील होगा, और आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ फेक कर रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बिलीव बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब मैं ना ग्रेटिट्यूड मैं राइटिंग में बहुत कम लिखती हूँ, अब मैं ग्रेटिट्यूड वर्क करती हूँ। क्योंकि ना अब मेरे को प्रैक्टिस करते हुए इतना टाइम हो गया है, मैंने इतनी सारी जर्नल्स पढ़ दी है। जैसे कि ये जर्नल तो मेरी देखिए फटने भी वाली है, यहाँ से ये जनरल फिर आपको बता रही हूँ।
और ये देखिए मैं ऐसे इनको डेकोरेट भी करती हूँ, शायद आई थिंक आपको दिख रहा हो। इसको मैं ऐसे शायद दिख गया आपको। तो इनको मैं ऐसे डेकोरेट भी करके रखती थी, और हर चीज़ के लिए आप डेकोरेट भी कर सकते हो। और बहुत सारे ये देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, डेट सब लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने इनके अंदर मेंशन की है। कभी मैं रेड पेन से लिख देती हूँ, कभी मैं ब्लू से लिखती हूँ, कि मतलब आपको दिखे, मतलब सब दिख रहा है शायद। तो आप अलग अलग पेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अलग अलग कलरफुल पेन रखती हूँ, जिससे कि मैं जब भी अपनी जर्नल खोलती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कलरफुल एकदम अलग अलग कलर होते हैं। जैसे मैं ब्लू तो रखती हूँ, ब्लू हो गया, रेड हो गया। कभी कभी मैं जेल वाले पेन ले आती हूँ जिनमें कि ग्रीन होता है। अगर मैं मनी से रिलेटेड कुछ लिखती हूँ ना, तो मैं ग्रीन से लिखती हूँ। ऐसा कुछ है नहीं आपके पास, आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो अलग अलग पेन से भी लिख लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मनी से रिलेटेड आप लिखना चाहते हो तो आप ग्रीन पेन आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली मेरी जर्नल है। इनके अंदर मैंने ओवरऑल अपनी टेक्निक भी की है, ग्रेटिट्यूड भी फॉलो किया। मैं रोज़ ग्रेटिट्यूड करती थी, रोज़ ग्रेटिट्यूड करती थी। ये देखिए बहुत सारी हैं, बहुत सारी। पूरा एक्चुअली ये वाली डायरी तो मेरी पूरी भरी हुई है। इसके बाद ये वाली मेरी डायरी है, ये वाली भी मैंने फॉलो की थी, 2017 की है। ये आपको शायद दिख रही होगी, है ना। तो मैंने इस तरह से फर्स्ट पेज इसका डेकोरेट करके रखती थी। मैंने यहाँ पे कुछ रेकी सिंबल भी बना दिए, क्योंकि मैंने रेकी सीखी है। मैंने 2 लेवल किए हैं, लास्ट वाला लेवल है जो मुझे करना है, अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ। और काफ़ी कुछ है, मतलब मैंने और बहुत सी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट भी की है। मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों में, ये सारी जो जर्नल है इनसे मैंने लिख लिख के बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट की, जो मैंने अपने चैनल पे आपके साथ शेयर भी की, कि इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप भी लिखिए। और अभी फ़िलहाल ये छोटी वाली जर्नल है जो अभी पूरी भरी नहीं है, थोड़ी सी खाली है। तो इसमें भी मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। अभी इसके अंदर मैंने मोस्टली अब्राहम हिक्स की जो प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड कुछ मैंने टेक्निक ली थी, वो मैं इसमें कर रही हूँ। क्योंकि अभी इन दिनों मैं अब्राहम हिक्स को बहुत सुन रही हूँ, और सीरियसली उनको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ और ज़्यादा नई चीज़ें मेरे को जानने को मिली है, और वो चीज़ें मैं अभी इसमें लिखती हूँ। और ये भी एक है जिसमें पॉजिटिव रहने के लिए मैंने क्या क्या करना चाहिए, छोटा सा है, मतलब जर्नल लेके आई थी। तो मेरे को जर्नल का बहुत शौक है, और मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ें फॉलो करती हूँ, और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि आपको ये नहीं लगे कि मैं सिर्फ आपको बोलने के लिए बोलती हूँ, जी नहीं, ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में कहते अप्लाई किए हैं, और मुझे इसके रिजल्ट मिले हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप भी अपनी एक ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर बनाइएगा, और उसके अंदर ज़रूर आप अपनी लाइफ में जो भी दिन में जो चीज़ें होती है, कम से कम आप 10 चीज़ें लिखिए। आप हो सकता है शुरू में आपको 5 चीज़ें याद आए, कोई बात नहीं, आप 5 चीज़ों से भी लिखिए, दिल से लिखिए। यूनिवर्स को थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम सो हेल्दी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी। ऐसे इस तरीके से आप लिख सकते हो। मतलब जो भी आपके पास चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो। और धीरे धीरे जब आप जैसे कि मैंने बताया ना कि मेरी इतनी सारी जर्नल पढ़ चुकी है, तो मैं स्टार्टिंग में ज़रूर ये लिखती थी जर्नल में। अब कभी मन होता है तो मैं लिख देती हूँ, लेकिन अभी तो मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड वॉक कर लेती हूँ सेम उसी की जगह। जैसे मेरे को रात को मौका मिलता है खाना खाने के बाद, जैसे टेरिस पे चलने जाती हूँ। आप चाहे तो आप नेचर में जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं। वहाँ पे भी टहलते हुए आप जो चीज़ भी आपको दिखाई दे रही है, आपको कोई फ्लावर दिखाई दे रहा है, कोई बर्ड दिखाई दे रहा है, कोई अच्छी गाड़ी दिखाई देगी, या अच्छी फ्रेश एयर आ रही, उसके लिए भी आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। और यूनिवर्स को बोले, यूनिवर्स थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत प्लेस पे मुझे भेजने के लिए, थैंक यू सो मच उस ऑक्सीजन के लिए जिससे कि हम जिंदा हैं, हम ले पा रहे हैं। तो जो भी चीज़ आप देखते हो, मैं तो देखो पार्क में नहीं जा पाती, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता है। और मैं जो ग्रेटिट्यूड वॉक है वो मैं अपने टेरिस पे करती हूँ। तो मैं रात को छत पे घूमते हुए कर लेती हूँ, आसमान में बातें करते हुए। और जैसे कि आपको पता है मेरे को यूनिवर्स से बातें करना बहुत पसंद है, तो मैं यूनिवर्स को देखते हुए, स्टार को देखते हुए, चांद को देखते हुए ग्रेटिट्यूड वॉक कर लेती हूँ। तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में न्यू है तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, आप इस ग्रेटिट्यूड जर्नल को ज़रूर बनाइए। और हो सके तो आप 2 जर्नल बनाना, जिसमें कि एक आपकी टेक्निक से रिलेटेड हो। अगर आप कुछ टेक्निक कर रहे हो, अपनी कोई विश मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, मान लीजिए आप 333 वाली कर रहे हो, या 555 वाली कर रहे हो, या 21 डेज वाली कर रहे हो, या स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए आप एक अलग जनरल बना लीजिए, और एक जनरल बनाइए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड देंगे यूनिवर्स को, जो चीज़ें आपके पास है। देखिए मैंने ये पढ़ा है और मैंने खुद ने भी किया है। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ जो चीज़ें थी उससे स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो है
धीरे धीरे जैसे मैंने पढ़ा भी था और बोलते कि आपके पास जो चीज़ें नहीं है एडवांस में भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। तो अगर आपको जब ऐसी फीलिंग आने लगे, अच्छा लगने लगे कि हाँ मेरे को ऑलरेडी यूनिवर्स को थैंक यू देना है, ये चीज़ तो मुझे मिलनी ही मिलनी है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप ज़रूर ये चीज़ कीजिएगा कि जो चीज़ें हैं ना उसके लिए आप थैंक यू बोलिए, और एक ग्रेटिट्यूड लिखने की आप ना मतलब हैबिट बनाइए, और कुछ टाइम तक इसको करिए। फिर उसके बाद तो आप नॉर्मली जैसे कहते हैं ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप ही मैसेज चला जाता है, फीड हो जाती है वो बात। तो एक टाइम के बाद आपकी इतनी हैबिट हो जाएगी कि ये जनरल अगर आप फॉलो नहीं भी करेंगे, या आपके पास टाइम नहीं भी मिलता है ना, तो आप चलते फिरते हर चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे। तो सच में ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। यूनिवर्स को बहुत पॉजिटिविटी हम भेजते हैं, हमारी खुद की वाइब्रेशन जो है वो अलग हो जाती है। क्योंकि जब हम किसी जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं ना, तो हम चीज़ को वो जो हमारी फीलिंग होती है, वो हमारी वाइब्रेशन होती है, वो ट्रू होती है एकदम। हाँ यूनिवर्स मेरे पास तो ये चीज़ है, थैंक यू सो मच आपने मुझे ये दिया है। तो उस वक्त हम बहुत हैप्पी होते हैं, और जब हम हैप्पी होते हैं ना तो हमारी अच्छी वाइब्रेशन हमारे हमसे निकलती है और यूनिवर्स में जाती है, और फिर वो मल्टी फोल्डेड होके आती है। तो जिस चीज़ के लिए भी आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो, यूनिवर्स आपको वो मल्टी फोल्डेड करके दे देता है। तो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको बोला था कि ये यूनिवर्स क्या है। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा, एक ह्यूज जिसको हम बोलते हैं ना मिरर, वो मिरर है। इसमें आप जो चीज़ दिखाओगे ना यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको वही चीज़ दिखाएगा। अगर आप इसके सामने स्माइल करोगे, यानी कि आप हमेशा खुश रहोगे, यूनिवर्स को देख के बोलोगे यूनिवर्स थैंक यू सो मच मुझे इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए, तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। ठीक है ना, मिरर होगी वो चीज़। अगर आप बहुत खुश होकर बोलोगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप हमेशा मेरे साथ हो, मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मेरी सारी विश पूरी करते हो, तो आपके साथ वैसे ही होगा। यूनिवर्स बोलेगा हाँ यस तथास्तु, ऐसा ही है ना। यूनिवर्स के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, यस बिल्कुल ऐसा ही। आप जो बोलोगे, अगर आप अपने लिए अच्छा बोलते हो यूनिवर्स मैं बेस्ट हूँ, यूनिवर्स बोलता है यस। अगर आप बोलते हो यूनिवर्स में मेरे से ये काम नहीं होता, मुझ में कॉन्फिडेंट नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ गंदी है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, यूनिवर्स बोलेगा यस ऐसे ही है। क्योंकि आप ऐसी फीलिंग दे रहे हो, आप ऐसे ही वाइब्रेशन दे रहे हो यूनिवर्स को। यूनिवर्स कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता। आप जैसी फीलिंग उसको दोगे, जैसी वाइब्रेशन उसको भेजोगे, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा, है ना। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बोला था ना कि भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला था कि तथा सृष्टि, यानी कि जैसी आपकी दृष्टि है, जैसा आपका नजरिया है, आपको ये दुनिया ये वैसा ही दिखाई देगा। अगर आपका माइंड सेट अच्छा है, आपका माइंड सेट पॉजिटिव है, आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आएगी। लेकिन अगर हर चीज़ में आप नेगेटिविटी ढूंढेंगे या हर चीज़ को आप बुरा बोलेंगे, तो फिर आपको वैसे ही एक्सपीरियंस होगी, और आपकी लाइफ में वैसी ही नेगेटिव चीज़ें बार बार आती रहेगी। तो बस ये ज़्यादा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन मैं बस आपको बताना चाहती थी कि इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करना, और आपको ज़रूर 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 आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रह पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे आपकी लाइफ में उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलूंगी आपके साथ एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। सी यू।